मैम शुरुआत करना चाहेंगे आपसे आईआरएफसी को लेकर के। रेलवे का शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट वही 100 रुपये पे पड़ा हुआ है। 2 दिन चल भी गया 103 104 तक, फिर वापस आ जाता है। उम्मीदें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं। दो शेयर डिस्कस कर लीजिए, आईआरएफसी और जेडब्ल्यूएल, दोनों पे ही आपकी राय क्या रहेगी और क्या इनमें से कहीं पर नई बाइंग की उम्मीदें लग रही हैं क्या? जेडब्ल्यूएल में डेफिनेटली यस। 294 पर है। पहले मैं इसी मैं जेडब्ल्यूएल पहले डिस्कस, थैंक यू। तो 294 पर है, स्टिल इट्स अ बाय। 265 पर भी यही बोला था और सेम कन्विक्शन के साथ। तो बल्कि अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो गया है। अगर आप आज बाय कर रहे हो तो पुराने बायर्स भी अपने स्टॉप लॉस को 250 पर लगा करके रखिएगा। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये स्टॉप लॉस 250 पर आप मेंटेन करो। एंड यहाँ से जो आप लोग बाय कर रहे हैं आज, तो यहाँ से 330, 370, 450 ये टारगेट्स है। अब आप किस तरह से इन टारगेट्स को लेंगे? 300 मतलब हर 3-3 महीने के हिसाब से 3 क्वार्टर्स तक का ये टारगेट है। पहला टारगेट लाइक 3 मंथ्स, दूसरा लाइक अनदर 3 मंथ्स, एंड रिमेनिंग जो 450 है वो एक्सटेंडेड मूवमेंट वाला, वो आपको पूरा 1 साल तक मतलब इस पूरे साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है, 1-2 महीना ऊपर। उसकी तैयारी आप कर लें। रही बात चले नहीं है, आई नो एक बार चल के वापस थोड़े शांत हुए हैं, चले हैं लेकिन शांत हुए हैं। लेकिन जो मूवमेंट इन्होंने पिछली बार दिखाई, फिर से वही बात है कि अडानी के स्टॉक्स कैसे लग रहे थे सबको, टाटा के स्टॉक्स कैसे लग रहे थे अभी 2-3 महीने पहले जब चल नहीं रहे थे, चल ही नहीं रहे। तो वही बात पर आप, सो यू कांट क्रिएट मोमेंटम, राइट? यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट दैट, यू कैन जस्ट ट्राई टू मैनेज योर पोजीशन इन दैट, बट आप क्रिएट तो नहीं कर सकते। तो उस आशा में जब तक आपकी पोजीशन में कुछ ना मिले, वो कुछ में 2 ही चीजें, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, या फिर आपका टाइम बेस पोजीशन एग्जिट, कुछ तो ट्रिगर्ड हो। जब सब अलाइंड है तो होल्ड करिए। फिलहाल जेडब्ल्यूएल पे फ्रेश बाय कर सकते हैं। आईआरएफसी समथिंग डिफरेंट, इस पर आउटलुक मेरा थोड़ा सा भी अलग है, बट स्टिल जिनके पास है वो तो बाय होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस आप सभी लोग 91 का लगा लीजिए। इसको अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे विपुल जी। या तो हो सकता है हमको 95 वगैरह मिल जाए, या फिर हमको थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। इट इज क्लोजिंग अबव 102, 102 के ऊपर अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो वापस से इसमें अपसाइड मूवमेंट थोड़ी फास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्राइस पर, तो थोड़ा रुक जाते हैं, अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे इसको। चलिए, तो अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे इसको। अगले हफ्ते के छोटे शेयर में डिस्कस कर लेंगे, सैटरडे संडे में भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। बाकी अगले हफ्ते रैली आएगी तो डिस्कशन में लाएंगे। तो ये बात हो गई जेडब्ल्यूएल को। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बेयरिश हूं, मैं बेयरिश नहीं हूं। आई एम लुकिंग सम मोर कंफर्मेशंस। कोई बात नहीं मैम, आपकी बातें बिल्कुल जो है समझ में आ गई। अब जरा एक और शेयर जिस पर आप बुलिश रही हैं और उस पर अमित जी बुलिश हैं कि नहीं वो जानते हैं, और वो है टीटागढ़ वैगन। सर जरा देखिए फटाफट क्या रख रहा है आपको। 2.25% से ज़्यादा की मजबूती, 835 का लेवल, करंट लेवल पे क्या उम्मीदें लग रही हैं यहाँ पर? सर टीटागढ़ एक दिन देखिए ये 866 तक का पोटेंशियल अभी तो दिखा रहा है। 833 रुपए के आसपास चल रहा है। कंडीशन यही है कि 807 रुपए और 806 रुपए के नीचे जब तक ट्रेड नहीं कराता, तो अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि एंट्री कहां पर करनी। तो 825 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। 805 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 865 रुपए का। 865 रुपए के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तब तो हम इसमें वापस से एक बार 900 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं मैम। अच्छा, आइडिया फोर्स तो है ना आपके पास, तो आप BEML देख लीजिए मैम जी। ओके, 1838 1839 के आसपास चल रहा है, फ्लैट है मैम अभी। तो आज के रेट में एज एन इन्वेस्टर तो आप बाय कर सकते हो। ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, ना ही बाइक करे तो बेहतर है। इन्वेस्टर्स के लिए आज का भाव ठीक है। मैं जस्ट नंबर्स बता देती हूँ, फिर एक छोटा सा रेफरेंस एंड देन डन। अभी 1837 पर है, खरीद के जा सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट आई थिंक 1600 रुपए। पहला स्टॉप लॉस जो दिया था वो 1600 का था, उसको श्रिंक करो 1650 पर। यहाँ से जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन है 2000 से लेकर के 2500 की आप रख सकते हैं। अब मुद्दा क्या है, क्यों इसमें मूवमेंट बन सकता है? देखिए अभी स्टॉक थोड़े दिन पहले मतलब बॉटम से जो अभी तक चला 45% आसपास चला है। उसके बाद एक करेक्टिव मूवमेंट, जो हेल्दी मूवमेंट के तौर पर एज एन इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर आपको वेट करना ही चाहिए। उसमें से 45 में से 12% का करेक्टिव मूवमेंट हो गया। उसके बाद प्राइस अभी सांस ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो
बहुत छोटे से रिस्क पर आपको एक अपसाइड मूवमेंट अच्छी होते हुए नजर आएगी इस पर। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है, लगाइएगा। लेकिन जैसे ही इस स्टॉक ने वापस से 1920 के ऊपर 1920 के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, आपके टारगेट की कंफर्मेशन और बढ़ जाती है। तो फिलहाल बाय है, लिमिटेड एक्सपोजर उनके लिए जो पेशेंस के साथ स्टॉप लॉस हैंडल कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर भी है, बिल्कुल निकल करके आई है। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों आपकी स्क्रीन पर। अब जरा बात कर लेते हैं आइडिया फोर्स को लेकर के। सर जरा आप देखिए आइडिया फोर्स पे अंबाला मैम आरवीएनएल निकाल के रखिएगा। 54% की रैली एक महीने में रही है, आज थोड़ी सी सुस्ती है। क्या करना चाहिए सर आइडिया फोर्स पे? अभी कर सकते हैं बाइंग? यस सर, आइडिया फोर्ज विपुल जी सेटअप तो बहुत बढ़िया है। अभी देखिए 847 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। ये डिप मिलने के आई मीन 859, हाँ तो देखिए एक डिप मिल सकता है 810 रुपए के आसपास। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 735 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको थोड़ा लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहे तो किया जा सकता है। 1000 रुपए प्लस के टारगेट दिखते हैं। डिप में बाय करना है, 725 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 1000 रुपए के प्लस के टारगेट। चलिए ये बात है, डिप पे बाय करना है। सर ये और कितना डिप पे बाय करें, मतलब किस लेवल पे बाय करना चाहिए? सर यहाँ से 2% के आसपास का अगर डिप मिलता है तो वहां पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी थी, कुछ दिन पहले की बात है जब आप छुट्टी पे नहीं गए थे, कि अमित सर हमेशा करंट लेवल पे कभी कोई शेयर खरीदने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। तो सर इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर उन दर्शक के लिए? यस सर, देखिए विपुल जी क्या है ना, पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं बाजार को, बाजार प्योरली साइडवेज है। नो डाउट हम जिन स्टॉक्स की यहाँ पर इस शो में बात करते हैं वो सारे चलते हैं, लेकिन जो मुझसे पूछे जाते हैं यूजुअली आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बाजार 3 साल से कोई बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं दिखाए हैं। नहीं, 3 साल से स्टैग्नेंट जहां पर 3 साल पहले थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बेटर ये है कि बाजार में जितना ज्यादा निगोशिएशन करके हम एंट्री करें उतना ज्यादा हमारा रिवॉर्ड बढ़ जाते हैं। इंपल्सिव ट्रेड नहीं करने वाला बाजार है ये। और अभी वो वाला बाजार नहीं कि आज लें और कल 2% 5% बढ़ते ही बढ़े और एकदम क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो निगोशिएट करवाने की कोशिश करता हूँ बस मैं। बहुत अच्छा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम आपसे आरवीएनएल रहेगा और आरवीएनएल के साथ अपोलो माइक्रो, दो शेयर अब आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है। यस मैम बताइए, कुछ कह रही थी जी। सीजी पावर खरीदना है, आज भी बाय करने लायक है। चलिए सीजी पावर। अभी इसके बाद अगर मैं आपके पास आता तो सीजी पावर के साथ ही मैंने नोट डाउन रख करके रखा हुआ था। कैसे समझ लेती हैं आप? जी मैम खरीदें अभी। और क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? तो अभी 923 पर है और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है बट आपके टारगेट भी वैसे ही है। 1000 से 1200 रुपए के टारगेट है। अगर आप होल्ड कर जाएं तो 1500 भी, अगर मतलब 1.5 साल का नजरिया लिया तो 1500, बाकी आपके 1000 से 1200 इज लाइक 3 मंथ्स टारगेट। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपको 820 का 820 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, मोर देन इनफ होगा। डिस्क्लोजर दे देती हूँ। इसमें हम लोगों ने पहले से मतलब 28 जनवरी को मेंबर्स को मैंने रिकमेंड 570 के भाव पर दिया था। टारगेट 800 एंड प्लस थे, रिवाइज करके दिए थे। तो सेम व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इट वाज अ बॉटम बाइंग एट 570 दैट टाइम, तो वो डिस्क्लोजर हो गया। तो यहाँ पर अभी भी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। आपने आरवीएनएल सेकंड स्टॉक दिया है। नहीं, एक मिनट इसको बता दो मैम, खरीदने की सलाह यहाँ पे आपने इतनी मेहनत से दी है, दर्शकों को नोट डाउन करवा देते हैं। और अब ये 5% की तेजी पे आता हुआ सीजी पावर दिखाई दे रहा है। मैम 3 महीने लग जाएंगे मैम इसको 80 रुपये चलने में? मुझे लग नहीं रहा है मैम। मतलब 1200 के लिए ठीक है, 1 क्वार्टर का टाइम दिया ना आपने। विपुल जी, लोग एफटीएफ पे माल खरीद रहे हैं। ठीक है, नहीं आपसे ये ठीक है। थोड़ा डराना जरूरी है। आई मीन देखिए, होने को तो एस्ट्रा माइक्रो 10 दिन कल दिया था, आज 10-12% हो गया, लेकिन हमेशा ऐसे केसेस नहीं होते ना। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल अपनी पूंजी को बिल्कुल आप लोग बचा के रखिए। और ये जो तमाम सेबी की तरफ से एक्टिव होना पड़ रहा है वो आप लोगों की जो लापरवाहियों के माध्यम के जरिए आप लोग जो पैसे गंवा रहे हैं उसकी वजह से होना पड़ रहा है। इस तरीके से पैसे को मत आप लोग गंवाइए, अपनी जितनी क्षमता हो उतने ही पैसे लगाइए, ये आप लोगों से निवेदन है। तो ये आपके लिए टारगेट है 1200 के सीजी पावर में। यस मैम आरवीएनएल जी। आरवीएनएल में कल मैंने 250 रुपए का स्टॉप लॉस दिया है। अगर वो हिट हो जा रहा है प्लीज नो एवरेजिंग, नो पोजीशन होल्डिंग फिलहाल के लिए छोड़ देना है उस काउंटर को, क्योंकि मैं कल भी बोली रही थी वीक लग रहा है, लेकिन फिर भी एक अटेम्प्ट बनता है, तो इसलिए हमने 250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी है। अगर वो आज अभी 254 पर चल रहा है, नो फ्रेश बाय जो है वो स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 250 रुपए का। कब खरीदना है विल डिस्कस लेटर, क्योंकि अगर ये टूटा इसका मतलब ये और 10-12% नीचे आराम से सरक सकता है।
फ्रेश बाइंग के लिए ज्यादा सेफ होगा 285 के ऊपर, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, फिर वो केस बनेगा। तो अभी इसमें फ्रेश बाय एडिशन और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 250 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वेट एंड वॉच करना है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सबके बीच में जो अगली टिप्पणी बीईएल और बीडीएल को लेकर के सर आपसे जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? ये दोनों ही डिफेंस के शेयरों में थोड़ी सी अब ठंडापन सा लग रहा है, क्या करना चाहिए बीईएल और बीडीएल को लेकर के? देखिए विपुल जी, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है डिफेंस, पूरे डिफेंस सेगमेंट में थोड़ा सा डिप, एक डिप आ सकता है। अगर अपन बीईएल की बात करें तो 415 417 रुपए के आसपास का, 18 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। एक डिप मिल सकता है 380 रुपए के आसपास का, जो मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया है। इनफैक्ट ये 370 रुपए के आसपास टेस्ट करता है, फॉल्स ब्रेकआउट देता है, 365 360 रुपए तक जाता है, फिर बाउंस बैक देता है 460 रुपए का। तो 460 और 360 की रेंज पकड़ा हुआ है। अगर इसी डिप में वापस से अपॉर्चुनिटी मिलती है 365 रुपए के आसपास, तो एक बार खरीदारी करनी चाहिए। इस बार अगर चलता है डिफेंस काउंटर, तो हो सकता है कि इस बार ये फ्रेश ब्रेकआउट दे और 525 रुपए का भाव लगा दे। तो यहाँ से अगर वो यहाँ करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 375 रुपए तक उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। एक बार रेंज बड़ी है, तो अभी 418 रुपए का भाव है, 375 रुपए तक एक्यूमुलेट करते हैं तो बड़ी रेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ करंट मार्केट प्राइस से हल्के हल्के हाथों से डिफेंस काउंटर को और बीईएल को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, और वीडियो सर? भारत डायनामिक्स, जी जी। भारत डायनामिक्स विपुल जी ये भी फंसा हुआ है। कल इनफैक्ट 1130 रुपए का भाव लगाकर वापस से 1478 रुपए तक ट्रेड करा गया। तो इसमें भी अगर 1320 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो विपुल जी बाय किया जा सकता है 1305 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। 1365 और 1385 रुपए तक के एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और मैम अगला शेयर जो है वो लेते हैं अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो के साथ मैम एक बार के लिए आप ले लीजिए जेपी पावर पे एक रिपीट कर दीजिए मैम अपनी बातें, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज थी, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे। अब 17% ऊपर हो गया है, पौने 17%। तो एक बार फिर से इस पर अपडेट दे दीजिए। और अपोलो माइक्रो मतलब ऐसे ही दीजिएगा कि मान लीजिए कोई अगर पहली बार भी देख रहा हो तो उसको अपडेट मिल जाए। जी मैम। ऑलराइट, तो पहले जेपी अपोलो माइक्रो के, तो अपोलो माइक्रो इज एट, हाँ ठीक है, 243, सॉरी उल्टा हो गया, 423। और यहाँ से आप एक बार को अटेम्प्ट लिमिटेड एक्सपोजर पर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है। पुरानी रिकमेंडेशन जिनको मालूम है, आप लोग जो भी है पुराने और नए सबके लिए एक स्टॉप लॉस मेरे ध्यान में जो मुझे लग रहा है कि सेफ है, वो है 380 का। मैं ये बात आज फिर से बोले 27 मई 2026 में। तो जब आप 423 रुपए पर बाय कर रहे हैं तो 380 का स्टॉप लॉस, लाइक 43 पॉइंट्स। अमित जी, आपका मोटा माटी मेरे मुंह पर पड़ गया, मेरे मुंह से निकलने लगा मोटा माटी। अप्रोक्सीमेटली आई यूज्ड टू से, बट नाउ आई स्टार्टेड सेइंग मोटा माटी इतना आ जाएगा। सो एनीवेज, अप्रोक्सीमेटली जो इसमें फर्दर जो टारगेट्स हैं 470 से 530 तक के अब भी बन सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा, क्योंकि काफी ऊंचा जा चुका है स्टॉक, काफी चल चुका है। स्टॉप लॉस हिट होने की परसेंटेज पुल बैक वाइज बढ़ जाती है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, काउंटर अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया, इसलिए पुल बैक में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए प्लानिंग वैसी ही करो। काउंटर में एक बार अटेम्प्ट लेना बनता है। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया था? जेपी पावर। तो जब थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे 21 रुपए 75 पैसे समथिंग था, अभी 22 रुपए 35 पैसे है। आई थिंक जो इसका हायर प्राइस ऑफ द डे है शायद वो लग जाएगा, जो भी है 25 से 27 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करिए। वैसे ये 30 रुपए तक भी जा सकता है अगर आप इसको 3-4 महीने का व्यू लेकर के चले। फ्रेश बाइंग का जितना ऊपर जा रहा है आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना खराब हो रहा है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेंटेन कर सकते हो तो हाथ डालो, वरना छोड़ दो। चलिए ठीक है, ओके। तो ये अपोलो माइक्रो जेपी पावर हो गया। अब जरा फटाफट आ जाते हैं कमोडिटी मेटल पे। ऊपर सर अच्छी रैली देखने को मिल रही है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर, ये हाथ में क्या पहना हुआ जी? हम सब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी मैं बोलने लगा हूँ, ये बात निकल के आई है। वाह, मैडम बोलने मैडम निकल बोलने लगी है मोटा माटी। वाह वाह वाह। तो कहने का मतलब ये कि मतलब हम आपस में मतलब इतना एक्चुअली इतने ज्यादा समय स्पेंड हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, ऑन स्क्रीन। तो इट्स लाइक कंप्लीट इन्फ्लुएंस, एक दूसरे के शब्द एक दूसरे के पास आ रहे हैं। वाह 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 वाह। चलिए कई बार
मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि मेरे पास आते आते मुझे लगता है कि नहीं इनको खा जाओ, इस पर टिप्पणी ना करना। चलिए कंपनी में लोग पूछते हैं कि इसका क्या लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ अभी ये बात यहाँ से निकल के आ रही है। अच्छा सही बताऊं, उसके पीछे टाइम ज़्यादा हो गया, इस पर फिर कल चर्चा करते हैं। 11:22 हो चुके हैं और सर जरा भूल जाएंगे, कर लीजिए, भूल जाएंगे। नहीं, वो बात ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत यहाँ से हुई थी कि कई बार आप ब्लैंक होते हो, शेयर मान लीजिए नेट स्लो चल रहा है, शेयर मिल नहीं रहा, अगला शेयर कौन सा पूछना है, या कोई भाव देख रहे हैं या कोई चैट पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो ताकि आपकी बातचीत टूटे ना, कोई कंटिन्यूटी कुछ ना कुछ बोलना है, तो ये तो तब जो गेस्ट ने बोला है तो जो बात निकल के आ रही है तो वो थोड़ा सा उसके लिए शुरू हुआ था और फिर वो मेरी आदत बन गई। हम लोगों को भी ना आपके चेहरे को देखते रहना पड़ता है, अब कौन सा शेयर बोल रहे हैं तुरंत ढूंढना करके। तो वही सर, बड़ा सब दबाव रहता है। तो सर वो आप चूंकि कमोडिटी के एक्सपर्ट हैं सर, जरा समझाइए हमको ये क्या चल रहा है। कल मेटल में बहुत तेजी देखने को मिली, कॉपर तेज है, हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए और हिंडाल्को देख लीजिए आप। नाल्को पे पिछले सेगमेंट में बात हुई थी, तो हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को। हिंदुस्तान कॉपर विपुल जी अभी थोड़ा साइडवेज रहने की उम्मीद है, बहुत बड़ा अपसाइड बहुत बड़ा डाउनसाइड आने की उम्मीद नहीं, कम से कम 3 हफ्ते तो ये एक्यूमुलेट करना चाहिए। लोअर साइड में अगर कोई डिप मिलता है 536 रुपए और 524 रुपए, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और वापस से 575 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कई लोग बोलेंगे यहाँ पर क्यों नहीं बाय करा रहे हो, तो देखिए यहाँ से टूटने के लिए 20 से 25 रुपए की जगह है। अगर हम 20 से 25 रुपए नेगोशिएट करने के बाद एंट्री लेते हैं तो हो सकता है हमारा रिवॉर्ड बढ़िया हो। इसीलिए मैं एक डायलॉग कहता हूं कि बाजार बुड्ढा नहीं होता, हम बुड्ढे होते हैं। एक तो शेयर स्टॉक छूट जाए, कोई स्क्रिप्ट छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा अपने खाते में सेफ रहना चाहिए और रात में सोते समय अपने आप को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इम्पल्सिव खरीदारी कर ली। नहीं बढ़िया। और सर वो दूसरा हिंडाल्को, यस हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हाँ सर, इसमें तो बढ़िया गजब की तेजी दिखा रहा है विपुल जी। अगर ये 1080 नाल्को और हिंडाल्को दोनों ही बहुत तेज है सर, कल एल्युमिनियम बहुत तेज रहा जी सर। हाँ देखिए इसमें फ्रेश मंदी कब आ सकती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1040 के नीचे निकलने के बाद। तो अगर कोई डिप मिलता है 1100 रुपए 1090 के आसपास, तो वहां पर एंट्री लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं 1240 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो यहाँ से 30-40 रुपए का डिप मिले तो खरीदारी करिए 1200 प्लस के टारगेट्स के लिए। ओवरऑल 1040 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक 1200 रुपए के ऊपर आराम से जा सकता है। चलिए ये बात निकल के आई। अच्छा अगला काउंटर हम पूछें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दें, तो उससे वो बात ये कि हमेशा लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नया प्रयोग करते रहें, नई नई जानकारी, आपका ज्ञानवर्धन हम करने की कोशिश लगातार करते हैं और ऐसी खास पेशकश हम लेकर के आ रहे हैं हर रोज़ रात 9 बजे क्लियर कट में। जी हाँ, आपको बता दें 4 साल से क्यों नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम और इतनी जल्दी क्यों 4 बार महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। रूस के सस्ते तेल का फ़ायदा किसे मिला और कितने घाटे में डूबी हैं तेल कंपनियां। पेट्रोल पंप की महंगाई कैसे अब आपकी थाली तक आ गई, हर सवाल का मिलेगा जवाब आज रात 9 बजे आज के क्लियर कट में। तो देखिए रात को क्लियर कट शुभम शंखधर जी के साथ आज रात 9 बजे क्लियर कट। जी हाँ, तो सभी सवालों के जवाब अब हर रोज़ हम लोग एक नई खास पेशकश ये लेकर के आ रहे हैं। नए मुद्दे तड़कते भड़कते उस दिन के आपकी जेब से जुड़े हुए जो रहेंगे उसके जवाब और उसके पीछे की पूरी कहानी, पूरे समीकरणों को समझने की कोशिश होगी क्लियर कट के अंदर। तो रात को 9 बजे जुड़िया हमारे साथ मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आज का लास्ट काउंटर मैम के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें छूट गई। पावर में क्या मैम, पावर में JSW एनर्जी रह गया, इरिडा रह गया, बहुत सारे रह गए। कोई एक पावर कंपनी आपको जो लग रही हो जो डिस्कस करनी चाहिए संक्षिप्त में, मैं उस पर टिप्पणी आपकी जानना चाहूँगा। मैम म्यूट करके रखा है आपने, बोल बहुत अच्छा रही हैं आप, लेकिन ओके नहीं आगे आवाज आ गई हाँ आ गई, वो माइक में प्रॉब्लम होगी जी। ऑलराइट, तो पेशेंस बहुत अच्छे हैं तो इरेडा, और अगर हाई बीटा पसंद करते हो तो JSW एनर्जी आज भी ठीक है। और अगर ये पूछे कि दोनों काउंटर बाय कर सकते हैं क्या, यस करंट प्राइस पर हाँ। तो अगर आप बोले तो नंबर शेयर कर देती हूँ। इरेडा पहले है मेरे पास में अभी स्क्रीन पर 130 पर चल रहा है अभी, बाय कर सकते हो। यहाँ से 110 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और छोटे टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही मैं, बट स्विंग ट्रेडर्स के लिए 150, 170, 210 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं इरेडा में रख रही हूँ। स्टॉप लॉस छोटा है इसलिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से JSW इरेडा में बाय बनता है। दूसरा आपने दिया JSW एनर्जी,
रही बात, पहली रिकमेंडेशन रही है विपुल जी, आज 600 रुपए के ऊपर आया है, अभी 600 रुपए के ऊपर आया है, मैंने भी अभी देखा है, परसों से आज अभी देख रही हूँ, तो ये टारगेट था। तो जितने लोगों ने पहले बाय किया, अगेन पहले तो आप खुश हो जाओ और उसके बाद आधा प्रॉफिट बुक करना है तो करो, वरना एज इट इज ट्रेल कर लो, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट ट्रेलिंग भाव है वो आपकी बाइंग से बहुत ऊपर है। आपकी बाइंग रही है पिछली वाली 470 की और मैं ट्रेलिंग आपको सजेस्ट कर रही हूँ 560 की। एनीवेज 12-1% आप तब भी बनाओगे। और जिन लोगों ने आज खरीदना है 6% 600 रुपए के पास में, आप भी आज बाय कर सकते हैं। इसमें नया मोमेंटम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से 670, 730 और 800 रुपए के टारगेट आपको 6 महीने के दायरे पर देखने के लिए JSW एनर्जी में मिल सकते हैं। चलिए।